बुक रोड बंद रहती है, उसका डीपीआर तैयार हो गया, उसका मेरे ख्याल में टेंडरिंग प्रोसेस इसी महीने हो जाएगा। तो हमने वो सवाल भी उठाया आज असेंबली में, इसको क्यों नहीं काम होता है, अगर इसको बनाना है तो जल्दी जल्दी बनाए। तो इंशाल्लाह अब उन्होंने जवाब में आया कि डीपीआर बनाया है, उसमें टेंडर्स भी निकल रहे हैं, तो इंशाल्लाह मेरे ख्याल में अगले साल काम तो इसी साल शुरू होगा और अगले साल 1-2 साल में बनेगा। असेंबली में जज भी क्या वेल में भी आ गए, क्योंकि महराज मलिक का मसला बहुत इंपॉर्टेंट मसला है। ये उसका मसला नहीं है, ये पूरा जो इंस्टीट्यूशन है असेंबली लेजिस्लेचर का इंस्टीट्यूशन है, ये इरोड हो गया है कि एक असेंबली मेंबर को विदाउट कंसल्ट ऑफ द उसको एक हाउस है, एक स्पीकर है, पहले उनको पूछना था क्या हम इसके खिलाफ जो डोजर है वो स्पीकर साहब को भी दिखाना चाहिए था, उसके खिलाफ ग्राउंड ऑफ डिटेंशन क्या है, डोजर क्या है, क्या ये सही है। तो मेरे ख्याल में ये बिल्कुल उन्होंने इसको दबाने की कोशिश की। ये बीजेपी गवर्नमेंट जो है इसको जो यहाँ नहीं तो फिर वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से इसको दबाने की कोशिश की, लेजिस्लेचर को डराने की कोशिश की। अगर आपने ज़्यादा शोर मचाया तो या शोर किया अपने हकूक़ के लिए तो आप पे भी PSA लग सकता है। लेकिन उसलिए हमने हाउस से मांगा टाइम और इंशाल्लाह इस पर हम भरपूर तरीके से इस पर एक एहतजाज भी करेंगे और एक घंटा डिस्कशन के लिए हम रखेंगे। हमने गुजारिश किया स्पीकर साहब से। क्या कहेंगे आप जो सीएम साहब ने कल बयान दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर टाइमलाइन में हमारा काम नहीं उसका तो हक है ना मानना, अगर उसको ये नहीं देते हैं तो फिर उसका जो डिसीजन हक है तो वो, लेकिन हम उससे यही गुजारिश करेंगे वो हिम्मत ना हारे, हम उसके साथ हैं। हमें लड़के लेना है, हमें केजरीवाल की तरफ देखना है। जो दिल्ली की गवर्नमेंट थी, केजरीवाल को जेल भी चला गया लेकिन उसने अपनी चीफ मिनिस्टर नहीं छोड़ी। फिर भी अगर वो दिल्ली में इलेक्शन भी हारा लेकिन उसका वो हौसला जो है वो नहीं टूटा। तो मैं उमर साहब से ये गुजारिश करूंगा कि केजरीवाल की तरह, तो वो तो छोटी स्टेट थी, ये तो इंटरनेशनल रेनिफिकेशन है इस जम्मू कश्मीर के स्टेट का। वो लड़ के हम मिल के इकट्ठे इंशाल्लाह 5 साल में हम स्टेट लेके रहेंगे। उमर साहब से साथ साथ हम चलेंगे, उसको हिम्मत हारने की ज़रूरत नहीं है। पूरा हाउस, अब तो इलेक्शन की बात हो गई, जो होना था वो हो गया, लेकिन तकरीबन 70 या 60 लोग उसके साथ हैं। तो असेंबली उसके साथ है, जो भी वो फैसला लेंगे हम उसका सपोर्ट करेंगे और इंशाल्लाह जो स्टेट है उसके लिए भी अगर उसको मतलब एहतजाज करना पड़े, हमें भी निकलना पड़े, हम भी सड़कों पे आएंगे, दिल्ली में जाएंगे, दिल्ली के सड़कों में जाएंगे, लेकिन अपना हक पूरी तरीके से लेके ही रहेंगे। सर, लोकसभा चुनाव हुए हैं, आपने वोट डाला, आप एक इंडिपेंडेंट राज्यसभा में आपके राज्यसभा इलेक्शन हुआ है और आपने भी वोट डाला है। ये बताएगा कि आप सॉफ्ट टारगेट क्यों बने हैं, क्योंकि जिस तरीके से भाजपा को वोट चले गए। देखिए, उससे जब वोटिंग हुई उससे पहले मैंने बाहर आप सब लोगों के सामने एक बयान दिया था, वो आपको इसमें है। मैंने कहा था कि ये जो पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, ये बिक जाती हैं, डील वही करते हैं।